माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम एक नए आर्थिक टॉपिक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बारे में बात करेंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई। इसका मूल उद्देश्य द्वितीयक बाजार यानी पूंजी बाजार को नियमित और नियमन करना था, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी से ट्रेडर्स और निवेशक, ट्रेडिंग करने वाले और निवेश करने वाले लोगों को बचाया जा सके। अर्थात शेयर बाजार को नियमित करने का काम सेबी को सौंपा गया था। वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बच्च है, जो 3 साल के लिए नियुक्त की गई है। सेबी के बोर्ड में कुल 9 सदस्य होते हैं। एस.के. मोहंती, अनंत बरवा, अश्विनी भाटिया सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हैं। अजय सेठ, राजेश वर्मा, राजेश्वर राव और रवि अंशुमान अंशकालिक सदस्य हैं। सेबी शेयर बाजार की निगरानी करती है, ताकि हर्षद मेहता एक कांड हुआ था वित्तीय बाजार में, जिसमें शेयर बाजार को मैनिपुलेट करके छोटे निवेशकों को फंसाया गया और उनके पैसे को बर्बाद किया गया। इसीलिए हर्षद मेहता का केस चर्चित है। ऐसी धोखाधड़ी पुनः न हो, इसको रोकने का काम सेबी करती है। इसलिए सेबी शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड दोनों के मामलों को नियंत्रित करता है। सेबी शेयर बाजार में होने वाली इक्विटी के लेन देन जो किसी ब्रोकर के माध्यम से होता है, उनका रजिस्ट्रेशन करती है, ताकि वह आगे से किसी प्रकार का कोई फ्रॉड न करे। अगर कोई फ्रॉड करता है या धोखाधड़ी करता है, वित्तीय बाजार में कोई ठगी करता है, तो सेबी उस पर शिकंजा कस सके। यही कार्य सेबी का है। सेबी शेयर बाजार के लेन देन को रेगुलेट करती है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है, क्योंकि द्वितीयक बाजार यानी पूंजी बाजार वित्त मंत्रालय का ही अंग है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इनके 9 सदस्य होते हैं, जिनमें इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार करती है। इस सेबी बोर्ड में जिसके 9 सदस्य होते हैं, उनमें 2 सदस्य वित्त मंत्रालय के, एक अध्यक्ष जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त है, एक सदस्य जो भारतीय रिजर्व बैंक का सदस्य होगा, और 5 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। इस प्रकार सेबी बोर्ड में 9 सदस्य होते हैं। इनका मुख्य कार्य ट्रेडर्स और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है, ताकि उनके साथ कोई धोखाधड़ी न हो, मूल्यों में कोई हेराफेरी न हो, यानी शेयर बाजार को कोई मैनिपुलेट न करे, कोई शेयर बाजार की में अनैतिक क्रिया करके या ऐसा काम करके जिससे उसके वास्तविक मूल्य को बदल दिया जाए और छोटे निवेशकों को फंसा दिया जाए, इनसे रोकना है। इसके अलावा शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना, पूंजी बाजार में धोखाधड़ी को रोकना, किसी भी कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ विलय या अधिग्रहण करना या टेक ओवर करने की स्थिति में सेबी से अनुमति लेना ज़रूरी है, ताकि सेबी इसकी जांच करे कि कोई कंपनी बाज़ार में धोखाधड़ी तो नहीं कर रही है। उदाहरण के लिए हाल ही में जोमेटो के संस्थापक ने ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे जो कंपनी उसकी पत्नी के नाम है, बिना निवेशकों की सलाह लिए, बिना निवेशकों के साथ किसी मीटिंग के। चूँकि निवेशकों का हित उस कंपनी में निहित होता है जिसने उस कंपनी में पैसा लगाया है, इसलिए उनके हितों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ऐसे काम न हो, हालांकि ये मामला अभी सेबी के संज्ञान में है, तो ऐसा मामला न हो, इसके लिए सेबी कार्य करती है। शेयर बाज़ार की ऑडिट का काम भी सेबी के द्वारा किया जाता है, ताकि कोई वित्तीय गड़बड़ियाँ भी न हो, सरकार के पास टैक्स भी समय पर पहुंचता रहे। सेबी को न्यायिक कार्य करने के लिए क्वासी जुडिशियल पावर दिया गया है, यानी अर्ध न्यायिक निकाय बनाए गए हैं, ताकि सेबी जो धोखाधड़ी होती है या कोई मामला होता है उसमें निर्णय ले सके और
आगे की कार्रवाई कर सके, उन पर जुर्माना लगाया जा सके और सेबी वित्तीय बाज़ार को विश्वसनीय बना सके, ताकि लोगों का विश्वास वित्तीय बाज़ार के प्रति, शेयर बाज़ार के प्रति लोगों का बना रहे। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, यानी या तो 5 साल या 65 वर्ष का, जब तक अध्यक्ष न हो जाए तब तक था। लेकिन वर्तमान में माधवीपुरी बच के बाद यह टाइम चेंज कर दिया गया है। वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष 3 साल के लिए नियुक्त होता है या 65 साल की आयु जो भी पहले पूरी होगा तब तक वो अपना कार्यकाल बनाए रखेगा। इस प्रकार हमने देखा कि सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में की गई। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है और माधवीपुरी इसकी अध्यक्ष है, जिसकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है और वित्तीय बाज़ार में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना इसका प्रमुख कार्य है। इसके बोर्ड के 9 सदस्य होते हैं। अतः इस प्रकार से हमने इसकी संपूर्ण जानकारी ली है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है और एक बेसिक ज्ञान के लिए भी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। वित्तीय क्षेत्र के मामले से संबंधित अगर कोई अन्य संस्था की जानकारी हासिल करना है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।